हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पर। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 मेका एनिमेस के बारे में। तो पहले नंबर पर है फ्रेम आर्म्स गर्ल। तो इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है आओ गेनाई, जो कि एक एवरेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। पर एक दिन उसके घर पर एक मिस्टीरियस पैकेज डिलीवर होता है, जिसके अंदर उसे एक छोटा ह्यूमनॉइड रोबोट मिलता है जो कि कैपेबल होता है फ्रीली मूव और कॉम्बैट करने के लिए, जिसे फ्रेम आर्म्स गर्ल कहते हैं। जिनके अंदर बहुत ही एडवांस एआई है जो उन्हें मदद करता है बढ़ने, सीखने और एक पर्सनैलिटी डेवलप करने में। तो आओ का मिशन है फ्रेम आर्म्स गर्ल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना। इस एनिमे के 12 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन क्रंची रोल। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4। 2 नंबर पर है वैल्वरेव द लिबरेटर। तो ये एनिमे बेस्ड है इन फ्यूचर, जहाँ पर ह्यूमंस ने स्पेस में अपनी कॉलोनीज एक्सपांड कर ली हैं और पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में बट गया है। पहला है अटलांटिक रिम यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा है डॉर्शिया मिलिट्री पैक्ट फेडरेशन, जो कि एक दूसरे से वॉर लड़ते रहते हैं। पर एक तीसरा पार्ट है जो पीसफुली रहता है, वो है जापान एंड द आइलैंड्स ऑफ ओशिनियन रिपब्लिक। तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक 17 ईयर ओल्ड लड़का नेम्ड हारुतो तोकुशिमा है, जिसकी पीसफुल लाइफ अपसाइड डाउन टर्न हो जाती है जब एक डॉर्शियन आर्मी उन पर अटैक कर देती है एक पावरफुल वेपन को हथियाने के लिए। तो हारुतो एक मेका से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है इन एक्सचेंज फॉर हिज ह्यूमैनिटी और एक रेवोल्यूशन इनिशिएट करता है दुनिया को लिबरेट करने के लिए। इस एनिमे के 24 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन क्रंची रोल, अमेजॉन प्राइम और फनीमेशन पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7। 3 नंबर पर है द विजन ऑफ एस्केफ्लॉन। तो इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है हितोमी कांजाकी, जो कि एक टिपिकल हाई स्कूल गर्ल है जिसे एक विजन आता है एक यंग मैन का, जो कि एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है। पर वो ड्रीम जब एक रियलिटी बन जाता है तो हितोमी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वो एक दूसरे प्लेनेट पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है थ्रू अ वर्टेक्स और इस जर्नी पे काफ़ी सारी एलाइज और एनिमीज से मिलती है और उनका मेन एम है ज़ाइबैच के एम्पायर को हराना, जो कि एस्केफ्लॉन, जो कि एक सूट ऑफ आर्मर है, उसे पाना चाहता है। इस एनिमे के 26 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, फनीमेशन और क्रंची रोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7। 4 नंबर पर है रोबोटिक नोट्स। तो सेंट्रल तानेगाशिमा हाई स्कूल रोबोटिक्स रिसर्च क्लब ने हमेशा से डिज़ायर किया है एक फुली फंक्शनल जायंट रोबोट बनाना जिसका नाम गनप्रो 1 है। कई सालों से इस क्लब के मेंबर्स ने इस रोबोट के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया है, पर अब ये अकिहो सेनोमिया का गोल है इस रोबोट को बनाना और पास्ट मेंबर्स के ड्रीम को रियलिटी में बदलना। पर ये एक आसान काम नहीं है क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं है और असाइड फ्रॉम दैट जो इस क्लब का एकलौता दूसरा मेंबर है काइटो याशियो को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने दोस्त की मदद करने में। तो अब अकिहो क्या करता है इसे कंप्लीट करने के लिए, या आपको ये एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। इस एनीमे के 22 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन अमेजॉन प्राइम, फनीमेशन और क्रंची रोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9। 5 नंबर पर है एप्पल सीड। तो ये एनीमे एक मूवी है जो कि बेस्ड है इन द सिटी ऑफ यूटोपिया, जिसके अंदर ह्यूमंस और आर्टिफिशियल ह्यूमंस दोनों साथ में रहते हैं और ये सिटी अभी अभी ग्लोबल वॉर के केओस से बाहर आई है। ऑन द सरफेस ये सिटी बहुत पीसफुल दिखती है, पर अंदर बहुत टेंशन है बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। और इस सिटी में एक वॉर का सर्वाइवर आता है ड्यूनान न्यूट, जिसके वजह से ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बच सकता है। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन अमेजॉन प्राइम। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0। 6 नंबर पर है अल्डोनुआ ज़ीरो। तो इन 1972 अपोलो 17 के मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स को मून पर एक हाइपरगेट मिलता है जो कि डायरेक्टली मार्स से कनेक्टेड होता है। तो ह्यूमैनिटी स्टार्ट कर देती है मार्स पर माइग्रेट करना। फिर वहाँ के सेटलर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है और वो लोग मार्स और उसके सीक्रेट्स को अपने पास ही रख लेते हैं और मार्स पर वेर्स एम्पायर की स्थापना करते हैं। इसके बाद प्रिंसेस असाइलम, जो रॉयल प्रिंसेस बन जाती है मार्स की, वो अर्थ पे आती है एक पीस ट्रीटी को लेकर, पर प्रिंसेस पे अटैक होता है जिसकी वजह से अर्थ और मार्स के बीच वॉर छिड़ जाती है। इस एनीमे के 24 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन फनीमेशन और क्रंची रोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। 7 नंबर पर है बडी कॉम्प्लेक्स। तो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है आहुबा, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो वो एक दिन समर ब्रेक में कहीं जा रहा होता है, तभी एक जायंट रोबोट उस पर अटैक कर देता है और आहुबा का पूरी सिटी में पीछा करता है। तभी उसकी क्लासमेट हिना खुद एक रोबोट सूट में उसे बचाती है और उसे कहती है कि डियो उसका इंतज़ार कर रहा है। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से आहुबा की नई लाइफ शुरू होती है एज अ पायलट ऑफ द फ्री ट्रीटी अलायंस अगेंस्ट द ग्रेट जॉर्गिरिया रिपब्लिक। इस एनीमे के 13 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन अमेजॉन प्राइम, फनीमेशन और क्रंची रोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3।
8 नंबर पर है गारगेंटिया ऑन द वेरोडरस प्लैनेट। ये एनीमे बेस्ड है इन फ्यूचर जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस ने अर्थ को छोड़ दिया है, पर एक क्रिएचर की वजह से एक इंटरस्टेलर वॉर होती है टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो एक 16 ईयर ओल्ड ल्यूटेनेंट लेडो इस बैटल को ज्वाइन करता है अगेंस्ट दोज क्रिएचर, पर इस वॉर में लेडो लड़ते लड़ते कंट्रोल खो देता है और गारगेंटिया नाम के प्लैनेट पर क्रैश लैंडिंग कर देता है, जहाँ पर उसे ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले ह्यूमंस मिलते हैं। तो वो ट्राई करता है अपने न्यू लाइफस्टाइल में ढलने की, पर उसके शांति से जीने वाले दिन ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि इस प्लैनेट पे कुछ ऐसा है जो उसके होश उड़ा देगा। इस एनीमे के 13 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन हुलू, अमेजॉन प्राइम, फनीमेशन और क्रंची रोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। 9 नंबर पर है गुंडम बिल्ड फाइटर्स। ये एनीमे बेस्ड है ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर गुंडम एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरीज़ है और इस एनीमे का मेन कैरेक्टर सेई लोरी बिल्कुल अपने फादर के जैसा बनना चाहता है, जो कि बहुत सालों पहले एक गुम्पला चैंपियन रह चुके हैं। गुम्पला मतलब गुंडम प्लास्टिक मॉडल होता है, पर एक्चुअली सेई को सिर्फ गुम्पला बनाना आता है पर उसे चलाना नहीं आता। पर फिर वो एक लड़के से मिलता है रेजी, जिसके पास अमेजिंग एबिलिटी है फाइट करने की गुम्पला के साथ, और फिर सब कुछ बदल जाता है। इस एनीमे के 25 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन क्रंची रोल। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। 10 नंबर पर है गुरेन लगान। ये एनीमे बेस्ड है इन फ्यूचर जहाँ पर अर्थ को स्पाइरल किंग लॉर्ड जेनोम रूल करता है और उसने मैनकाइंड को फोर्स कर दिया है अर्थ के अंदर रहने के लिए। पर इस एनीमे के मेन कैरेक्टर हैं साइमन और कामिना, जो वहाँ पर रहते हैं। उनकी ये इच्छा है कि वो सरफेस पे जाएं और वहाँ रहें। तो इन दोनों की अमेजिंग जर्नी टू द सरफेस आपको इस एनीमे में देखने को मिलेगी। इस एनीमे के 27 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन हुलू, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।